नमस्ते दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं सिनी शर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से लेकर आई हूँ अपनी एक नई कविता। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो वीडियोस बनाने का मुझे वक्त जल्दी नहीं मिल पाता है, लेकिन ये घटना ही कुछ ऐसी थी जिसे लेकर मैं काफी मतलब सोच में पड़ गई थी और मैं खुद को आप लोगों के समक्ष वीडियोस बनाने से और डालने से नहीं रोक पाई, क्योंकि मैं अपनी भावनाओं को आप लोगों के समक्ष रखना चाहती थी और आप लोगों के भाव को जानना चाहती थी। इसलिए मैंने एक माध्यम चुना, कविता लिखी और आप लोगों के समक्ष इसे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्लीज इस कविता को और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। हाथरस की घटना सुन के मेरे मन में अंदर से जो होता है ना खून का एक उबाल, वही खौल उठा और मैंने इसे कविता का रूप देने की कोशिश की है। प्लीज इसे देखें और समझें। नपुंसक समाज। मन हो जाता व्याकुल हर बार है, मन हो जाता व्याकुल हर बार है, जब रौंदी जाती बेटियां बार बार है, जब रौंदी जाती बेटियां बार बार है, सरेआम जब ये दरिंदे करते इनके इज्जत को दागदार है, सरेआम जब ये दरिंदे करते इनके इज्जत को दागदार है। न कितने शर्म की बात है कि कितने शर्म की बात है कि इस नपुंसक समाज में हम भी बराबर के भागीदार हैं। अब ये कारवां कहाँ है रुकने वाला, अब ये कारवां कहाँ है रुकने वाला, लगता है चलता रहेगा ये सिलसिला बार बार है। सोच चुका है कानून का भी रखवाला, सोच चुका है कानून का भी रखवाला, अब ना आने वाला कोई कृष्ण मुरली वाला, अब ना आने वाला कोई कृष्ण मुरली वाला, क्योंकि दोगले किस्म के लोगों से भर चुका समाज है, क्योंकि दोगले किस्म के लोगों से भर चुका ये समाज है। उठो बेटियां जागो, अब तुम्ही उठाना पड़ेगा हथियार है, उठो बेटियां जागो, अब तुम्हें ही उठाना पड़ेगा कोई हथियार है, नहीं तो बार बार हर बार निर्भया कांड दोहराया जाएगा और ये भूखे भेड़िए करते रहेंगे तुम्हारा शिकार है, नहीं तो बार बार हर बार निर्भया कांड दोहराया जाएगा और ये भूखे भेड़िए करते रहेंगे तुम्हारा शिकार है। सोचो इन्हें जरा भी डर नहीं कि प्रशासन कानून और सरकार है, कानून के मुंह पर थू थू करते, कानून के मुंह पर थू थू करते, आंखों में आंख डाल फैलाते अत्याचार है, आंखों में आंखें डाल फैलाते अत्याचार है। जरा सोचो वो नन्ही सी कली, वो पापा की परी, वो नाजों से पली, गई क्यों कुचली, वो नन्ही सी कली पापा की परी, वो नाजों से पली, क्यों गई कुचली, उसका क्या गुनाह है, उसका क्या गुनाह है। काटा गया नोचा गया रौंदा गया, काटा गया नोचा गया रौंदा गया, कोमल तन को चाकुओं से खुरेदा गया, देख कर माँ की निकली होगी कैसी आह है, इंसाफ की गुहार लगाते पिता की गोद में जब दम तोड़ा होगा उसने, सवालिया नजरों से पूछा होगा उसने, क्या मेरी यही औकात है, रोक दो ना पापा हो रहा जो अत्याचार है, रोक दो ना पापा हो रहा जो अत्याचार है, और कितना सहूंगी ये दर्द बार बार है, और कितना सहूंगी दर्द बार बार है, इंसाफ में ही मैं ही क्यों लगाऊं, इंसाफ की गुहार मैं ही क्यों लगाऊं, बार बार हर बार है, कोई ऐसा सजा दिलाओ ना पापा इन्हें, कोई ऐसी सजा दिलाओ ना पापा इन्हें, जिसे पाकर इन जालिम हैवानों की रूह कांप उठे, बेटियों पर गंदी निगाहें डालने से पहले ही वो सोचे बार बार है, बेटियों पर गंदी निगाहें डालने से पहले वो सोचे बार बार है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहीं पर अपनी कविता को विराम देना चाहूंगी। इस दर्द को वो सभी भली भांति समझ सकते हैं जो एक बेटी के माता पिता हैं, या खुद एक बेटी हूँ मैं। इस दर्द को मैं अनुभव कर सकती हूँ कि उस माता पिता पर क्या बीती होगी। लोग तो ऐसे सरकार ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कैसे इस पुरुष विहीन समाज में हम बेटियों को कहाँ तक सुरक्षित रखे, कैसे सुरक्षित रखे। यूं तो लोग कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है तो मर्दों को उकसाती है या वगैरह वगैरह, थर्ड क्लास की मेंटेलिटी मेरे हिसाब से। तो बताओ, उस लड़की ने हाथरस में जो घटना हुई वो कौन सी छोटे कपड़े पहन कर घास काटने अपनी माँ के साथ गई हुई थी, उसने क्या ऐसा गुनाह किया बताओ। लड़कियों को देर से घर से बाहर निकलना वो गुनाह है कि लड़कियों के कपड़े पहनना वो गुनाह है, क्या क्या गुनाह है। अगर हमारे समाज में इसी तरह की चलती रही ना, जो हो रही है, औरतों को कुचला जाएगा, रौंदा जाएगा, इस तरह से लोग औरतों को कमजोर दृष्टि से देखा जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं जब औरतें बिल्कुल डर के सहम के जीना स्टार्ट कर देंगी और वो ईश्वर से भी यही प्रार्थना करेंगी कि मुझे दोबारा इस धरती पर महिला बना के, औरत बना के, बेटी बना के जन्म ना दे।
कहाँ तक उचित है कि उनके जीभ को काट देना, हड्डियां तोड़ देना। ये सोच के भी घिन आती है, शर्म आता है, उसके दर्द को अनुभव करके रूह कांप जाती है। जी हाँ दोस्तों, मेरी सरकार से या ये गुजारिश है प्रशासन से कि इन लोगों के लिए ऐसी कानून व्यवस्था होनी चाहिए ना, इन दरिंदों के लिए, कि इन लोगों को ऐसी सजा देनी चाहिए कि जिसे देखकर रूह कांप जाए। अगर हमारी छत टपकती है ना, तो हम उसके नीचे बकेट रखते हैं, बाल्टी रखते हैं, ताकि कुछ, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो कुछ दिनों का वो है कि चलो बाल्टी से मैं अपने गिरते हुए पानी को, घर को थोड़ी देर भीगने से बचा लूं। पर वो परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम छत को रिपेयर करवाते हैं। इसलिए परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है कि लड़कियों को घर से बाहर रात में मत निकलने दिया जाए, या महिलाओं को अकेले कहीं नहीं आने जाने दिया जाए। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि ऐसे लोगों को गोली मार दिया जाए, ऐसे लोगों के साथ बहुत ऐसी सलूक किया जाए जिससे इनकी रूह कांप उठे। जी हाँ दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोल पाऊंगी। इसी के साथ मैं अपनी कविता को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। अगर मेरी कविता आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और इस कविता पे तो कमेंट ज़रूर करें। ज़रूर, अगर बेटियों के लिए आप आज़ादी चाहते हैं, बेटियों के लिए इंसाफ चाहते हैं, तो इस कविता पे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।